This chapter is related to scheme related information. So आपने सुना ही होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग. सो इसमें जो सेकंड लाइन है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, ये लाइन जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है. वाई? बिकॉज स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो SID, SAI और किम, तीन डॉक्यूमेंट्स हैं. म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, सो जब भी वो एप्लीकेशन के थ्रू या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करता है, सो इट इज़ अज्यूम दैट दे हैव रेड these documents before investing. So कभी भी इन्वेस्टर्स फ्यूचर में ये कंटेस्ट नहीं कर सकता है कि मैंने तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं हैं और मुझे कभी ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया नहीं गया है कि स्कीम के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले. तो देयर इज़ अ प्रिंसिपल विच इज़ अप्लाइड हेयर विच इज़ कॉल्ड कैवेट एम्प्टर. तो ये एक प्रिंसिपल लागू होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड. इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर. लेट द बायर बीवेयर कि कस्टमर्स को जानकारी होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में. फ्यूचर में अगर कस्टमर या कोई भी यूनिट होल्डर ये कहता है कि उसको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया था, नहीं पता था, तो ऐसा नहीं है. वो कोई भी केस नहीं कर सकता किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के खिलाफ. सो व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विच 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एज पर द रेगुलेशंस जो सेबी ने बनाए हैं. सेबी ने 3 डॉक्यूमेंट्स को बोला है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए. फर्स्ट है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, शॉर्ट में इसको SID बोलते हैं. स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI होता है. थर्ड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम होता है. तो इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स में एक नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, उसको फैक्ट शीट्स कहते हैं. फंड फैक्ट शीट, किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट्स के बारे में जब भी बात होती है, इट इज़ अ नॉन मैंडेटरी. ये रेगुलेशंस का पार्ट नहीं है. जनरली म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने इसको पब्लिश करती है. सो इस चैप्टर में जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी होती हैं एज पर द सेबी गाइडलाइंस. जैसे स्कीम के कौन कौन से फैक्टर रिस्क फैक्टर्स हैं, जो एक तो जनरल स्टैंडर्ड रिस्क है, दूसरा उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में स्पेसिफिक एक रिस्क हो सकता है, उसके बारे में बताना. और रिस्कोमीटर के बारे में पूरा डिस्कस करना कि रिस्कोमीटर में जितने भी रिस्क टाइप हैं वो सारी चीज़ें डालना. टाइप ऑफ स्कीम्स, तो ये सारे चीज़ें स्कीम के SID के अंदर आते हैं. कितने तरह के चार्जेस वगैरह होंगे, ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, परचेज, रिडम्पशन, स्विच, इन सब के बारे में. प्लान का टाइप, मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस, लिक्विडिटी, एक्सपेंसेस, चार्जेस, राइट. ऑल ऑफ दीज फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं. SAI जो है ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हर एक स्कीम का होगा. जैसे लार्ज कैप का कोई स्कीम है, इंडेक्स फंड का कोई स्कीम है, लिक्विड फंड्स है, डेट है, हाइब्रिड है, हर स्कीम का एक SAID प्रिपेयर होता है. SAI जो है वो एक AMC, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए होता है. ये हर किसी भी स्कीम का नहीं होता है. किम को क्यों बनाया? बिकॉज SAID और SAI जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको समराइज फॉर्म में करने के लिए, समराइज करने के लिए किम बनाया गया. और किम को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैंडेटरी कर दिया गया कि इसको अटैच करना ही करना है. तो सपोज करो कोई ऑफलाइन परचेज करता है म्यूचुअल फंड और वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है या किसी एडवाइज़र के थ्रू कर रहा है, और वो ऑफलाइन फॉर्म भर रहा है, और वो ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करा हुआ है या तो
किसी एएमसी की वेबसाइट से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस से वो फॉर्म अगर अवेलेबल होता है तो उसमें किम जो है वो अटैच करा हुआ रहता है. सो किम इज अटैच Kim is attached to the application form in all mutual fund application. म्यूचुअल फंड की स्कीम के जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें किम का होना मैंडेटरी है एज पर दी सेबी गाइडलाइंस. और किम के अलावा इसके बाद अगर कोई चेंजेस वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि एसएआईडी में अगर कोई चेंजेस हो रहा है वो कब कब होगा, एसएआई में चेंजेस अपडेट करना है वो कब होगा, किम कब अपडेट होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. एनएवी का डिस्क्लोजर देना, डेली एनएवी पब्लिश करनी है, एक्सपेंस क्या क्या टोटल एक्सपेंस के जो चार्जेस हैं उसके बारे में बताना है, स्कीम वाइज डैशबोर्ड पब्लिश करना होता है म्यूचुअल फंड वेबसाइट में, और इस पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, और एएमसी में अगर कोई चेंज हो रहा है, कंट्रोल चेंज हो रहा है एएमसी के, उसके बारे में करना. और नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैव टोल्ड कि फंड फैक्ट शीट्स है जो नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है एज पर द रेगुलेशन. सो आप क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं. हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑब्जेक्टिव, चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, कुछ और टॉपिक्स भी हमने देख लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर. Any change in the scheme needs to be mentioned in the addendum, advertised in national newspaper, mention on a website of the Mutual Fund of India, और mention in the KIM. So जब भी कोई भी चेंज होता है स्कीम में स्पेसिफिकली तो उसके लिए addendum यूज करा जाता है. So addendum is the right answer for this question. So any change in the scheme must be mentioned in the addendum to ensure that all investors are informed about the modification. So जितने भी investors हैं उनको बताने के लिए कि इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं. It is not a regulatory requirement to publish the monthly fact sheet. It is a market practice followed by houses on a voluntary basis. State whether this statement is true or false. So पहले भी हमने डिस्कस करा है कि नॉन रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है. ये हर म्यूचुअल फंड कंपनी जिसको हम फंड हाउस भी कह रहे हैं वो पब्लिश करती है ऑन अ मंथली बेसिस टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स कि उनके कौन कौन से इक्विटी डेट और तरह की स्कीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दे कैन टेक द डिसीजन. सो दिस इज अ ट्रू आंसर. यहाँ पे अगर नॉट हटाया होता, नॉट नहीं होता, तब ये आंसर फॉल्स होता, राइट? But here it is mentioned with a not, so it is a true statement. Publishing monthly fact sheet is a market practice followed by fund houses on a voluntary basis, not a regulatory requirement. Please read the scheme related documents carefully. Which document does this line refer to? Is it scheme information document, audited balance sheet of the asset management company? No. Trust deed and key information memorandum. Trust deed तो नहीं है, किम है पर दोनों को नहीं ले सकते. तो दिस स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फंड फैक्ट शीट इज अ नॉन मैंडेटरी, तो ये भी नहीं है. द फोर्थ वन एसआईडी और एसएआई. सो दिस इज द राइट आंसर. इसमें अगर हम किम को भी ऐड कर दें तो वो भी आ सकता है. पर किम क्योंकि एक समराइज फॉर्म होता है तो वो नहीं भी होगा तभी भी चलेगा. बट दीज आर दी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एसआईडी एंड एसएआई. Which of the following statement is true with respect to the scheme information document and statement of additional information? These two documents are prepared in the format prescribed by MFI. No. These two documents are prepared in the format MFI. No. This statement. These two documents are prepared in the format prescribed by SEBI. Yes. Each asset manager is free to prepare. No. तो थर्ड इज द राइट आंसर. जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेबी ने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसके तहत ही इनको प्रिपेयर करा जाता है. कभी आपने एसआईडी और एसएआई किसी एएमसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके देखा है? हैव यू डाउनलोडेड एनी ऑफ द? सो प्लीज डाउनलोड
क्योंकि इसमें जब आप डाउनलोड करोगे किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट में जाके डाउनलोड सेक्शन में आपको एस और एस आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, और किम भी रहेगा. So you can check these documents. Once you download, there are a lot of pages on that. ठीक है. पहले तो बहुत ही ज़्यादा होते थे, उसको थोड़ा और कम कम कर दिया गया है. इन पेजेस को पब्लिश करना इम्पॉसिबल है टू प्रोवाइड टू द इन्वेस्टर्स टू रीड. इसीलिए किम बनाया गया समराइज में, ताकि ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच सके कि क्या क्या इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो एक इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकता है. हाउ ऑफन किम बी अपडेटेड? At least once a month, at least every 6 months, at least once a year. It need to be updated after it is used once. तो ये हमेशा हर हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, तो हर 6 महीने में ये अपडेट करा जाता है. सो किम शैल बी अपडेटेड एट लीस्ट वंस इन हाफ ईयर, राइट. इसको हम 6 मंथ्स भी कह सकते हैं, 180 डेज भी कह सकते हैं. एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. हाफ ईयर बोला है, ठीक है, 6 मंथ्स बोला है. हाउ इट इज़ बिंग आस्ड 180 डेज है. और कब कब अपडेट होगा? हाफ ईयर बेस्ड ऑन द रेलिवेंट डेटा इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ सितंबर एंड मार्च शैल बी फाइल्ड forthwith थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली. Which among the following is not a statutory document? Statutory का होता है as per the regulations, regulatory. तो आप देखना एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके के वर्ड यूज़ करे जाते हैं. कहीं पे रेगुलेटरी होता है, कहीं पे मैंडेटरी होता है, कहीं पे स्टैचुटरी होता है. तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये वाला है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. फंड फैक्ट शीट नहीं है. ये हम वैसे भी देख सकते हैं, इट इज़ अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट, हमें और भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. द फंड फैक्ट शीट इज़ नॉट अ स्टैचुटरी डॉक्यूमेंट, इज़ वॉलंटरी. Any change in the scheme fundamental attributes needs to be mentioned in an addendum, advertised in National English newspaper, mention on the website of mutual fund, all of the above. जब भी स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं उनको एडेंडम के थ्रू पहले बताया जाता है, फिर एक नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करा जाता है, और म्यूचुअल फंड की कंपनी की वेबसाइट में भी इसको मेंशन करा जाता है. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. So any change in scheme fundamental attribute needs to be mentioned in addendum, advertised in English newspaper, mentioned on the website of the mutual funds. The statement of additional information is relevant for all the schemes offered by the same mutual fund. तो SAI जो है वो relevant होता है हर स्कीम्स के लिए. That is true. बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए AMC के बारे में बताता है, उसके ट्रस्टीज़ के बारे में करता है, राइट्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स के क्या राइट्स हैं उसके बारे में बात करता है. तो कहीं ना कहीं ये एक ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है पूरे सारे स्कीम्स के लिए, अलग अलग स्कीम्स के लिए नहीं बनाया जाता, राइट. तो इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चंस को एग्जाम में फ्रेम करा जा सकता है. हाउएवर द आंसर इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट, राइट. यहाँ पे ऑल की जगह कुछ और भी अगर लिखा होता, अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे कुछ और लिखा हुआ, द आंसर में बी डिफरेंट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली इन द एग्जाम टू मेक द करेक्ट ऑप्शन. सो SI contains statutory information about the mutual fund और AMC. तो कहीं पे म्यूचुअल फंड लिखा है, कहीं पे AMC लिखा हो सकता है, एंड इज रेलिवेंट फॉर ऑल स्कीम्स, सारी स्कीम्स के लिए जो वो कंपनी दे रही है. लीगली SAI इज अ पार्ट ऑफ SID, वेदर इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो लीगली जो है SAI जो है वो इसी का पार्ट है. इसको अलग इसलिए कर रखा है ताकि जो इसको हर बार ना डाला जाए हर स्कीम में. देखो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उसको स्कीम के बारे में तो पता होना चाहिए, राइट. और उसको
और चीज़ें जो एसआई के दूसरे डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हर स्कीम के लिए अगर एसआई को ऐड करते रहेंगे तो इट विल बी अननेसेसरी टू मेक द डुप्लीकेट एंट्रीज ऑन एवरी स्कीम्स। तो इसीलिए इसको अलग रखा हुआ है। पर दोनों डॉक्यूमेंट्स स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो एसआई है वो एसआईडी का ही पार्ट है। So it provides a comprehensive information about the mutual fund scheme and the mutual fund itself. SAI needs to be updated मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। SAI जो है वो कब कब अपडेट होता है? क्या वो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है? सो द करेक्ट आंसर इज ईयरली। Regular update has to be done by the end of 3 months of every financial year. Material changes has to be updated on ongoing basis. अगर कोई जो रेगुलर अपडेट्स है वो तो साल में एक ही बार होगा, राइट? पर अगर कोई मटेरियल चेंजेस हो रहा तो ऑन गोइंग बेसिस पे होता रहेगा, और उसको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में और एमफे की वेबसाइट में डाला जाता है। Which of the following documents provide the asset allocation of the mutual fund schemes? कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? एनुअल रिपोर्ट एएमसी का, क्या एसएआई का, एसआईडी का, या सेबी सर्कुलर? नो। सो द फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। एसआई जो है म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में नहीं होता है, वो एक म्यूचुअल फंड के बारे में होता है। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑल्सो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। SID provide detailed information about the asset allocation for mutual fund schemes. Which document would not indicate anything about asset allocation pattern of a hybrid fund? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फंड फैक्ट शीट में भी आता है एसेट एलोकेशन के बारे में, SID में भी आता है, किम में भी आएगा, तो SAI है जिसमें नहीं आता है। दिस इज द राइट आंसर। SAI में ही इंडिकेट नहीं होता है एसेट एलोकेशन। Okay. So Kim has to be updated every 6 months. So Kim को हर एक 6 महीने में अपडेट करना जरूरी है। This statement is true. Kim must be updated every 6 months to ensure that investors have access to the latest information about the mutual fund scheme. एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच टू। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे तो उसके साथ एक अटैचमेंट होती है। क्या वो SID की होती है? द आंसर इज नो। SAI की होती है? द आंसर इज नो। किम की होती है बिकॉज इट इज द समराइज वर्जन ऑफ SID एंड SAI। इसीलिए इसको डाला जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ताकि इन्वेस्टर्स एक बेटर डिसीजंस ले सके। The application form is attached to the KIM. This investor has access to key information about the scheme when they apply. Offer documents of mutual fund schemes are approved by SEBI. This is an important question. जितने भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें SID के बारे में अगर हम बात करें, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट आता है या SI जो एक रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये अप्रूव SEBI के द्वारा होता है? आपको लग रहा होगा कि दिस आंसर इज ट्रू, हाउएवर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि सेबी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं करता है। सेबी एक डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में होगा, इस जगह पे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, बट दे आर नॉट गोइंग टू अप्रूव। अगर उनको कोई भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत जगह पे डाली गई है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने एक ऑब्जर्वेशन दे सकता है, पर वो अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, दे वेट those documents, they provide this observation but they does not approve those documents, so this statement is false. इसकी जगह पे अगर यहाँ पे अप्रूव की जगह पे लिखा होता है वेटेड, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेटेड लिखा होगा तब आंसर ट्रू होगा। तो हमेशा अगर आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों वोकैबुलरी का मतलब पता होना चाहिए कि वेटेड का मतलब अप्रूव नहीं होता है, ये ऑब्जर्वेशन केयरफुली एग्जामिन होता है। सो इफ यू आर केयरफुली एग्जामिनिंग समथिंग देन यू आर वेटिंग समथिंग। हाउएवर अप्रूवल का मतलब होता है कि आपने उस डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करके भेजा है,
But if you're examining those documents, it does not mean that you have approved that. आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड बोथ द अप्रूव एंड द वेट. सो डॉक्यूमेंट इन द मार्केट आर वेटेड बाय सेबी. ठीक है, यहाँ पे केयरफुली एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं. द डॉक्यूमेंट्स is not approved by SEBI. SEBI does not approve or disapprove the scheme related document. It gives its observation. The NAV of the scheme is disclosed on the website of RBI, AMC, both A and B. यहाँ पे SEBI भी लिखा हो सकता है, MFI भी लिखा हो सकता है. एग्जाम में अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए हुए जा सकते हैं. तो NAV of the scheme is disclosed on the website of, क्या वो RBI में तो नहीं होता है, सेबी में भी नहीं होता है, एमफी की वेबसाइट में तो डिस्क्लोज करना होता है, एएमसी में. तब उस केस में आंसर आपका डिफर हो जाता है. हाउएवर फॉर दिस ऑप्शन द आंसर इज एएमसी. यहाँ पे एएमसी रहेगा. अगर एमफी भी दिया है तब बोथ एन भी आ सकता है. द NAV of the scheme document is disclosed. The NAV of the scheme is disclosed on the website of AMC. It ensures investors can access to the current value of their investments. So this is the end of chapter 5. So visit our website bfsiCoursesAcademy.com to learn more about the free resources for NISM related. Also, you can download BFSI Courses Academy website on Play Store. Please like, subscribe this channel to get more updates you'll be getting on that. Thank you.